बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के अंतर्गत पाठ 15 लिट लकार भविष्यत काल का अध्ययन करेंगे। लिट लकार अर्थात फ्यूचर टेंस। लिट लकार जिसे हम भविष्यत काल भी कहते हैं, जो क्रिया या कार्य आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल में किया जाएगा, उस क्रिया या कार्य के लिए वाक्य में लिट लकार भविष्यत काल का प्रयोग होता है। बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्रीष्मावकाशे रमेशः ग्रामं गमिष्यति, अर्थात गर्मी की छुट्टियों में रमेश गांव जाएगा। इस वाक्य में गर्मी की छुट्टियां आने वाला समय है, इसलिए यहाँ पर लिट लकार भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। आवाम श्वः विद्यालयं न गमिष्यावः, अर्थात हम दोनों कल विद्यालय नहीं जाएंगे। इस वाक्य में कल अर्थात स्व, कल को संस्कृत में स्व कहते हैं, आने वाला समय है, अतः यहाँ लिट लकार भविष्यत काल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रिया या कार्य आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल में किया जाएगा, उसे हम लिट लकार कहते हैं या उस क्रिया में हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। इसके आगे लिट लकार में धातु के पश्चात इससे जोड़ा जाता है। जैसे पठ धातु में पठ प्लस इस्य पठिष्य, लिख धातु में लिख प्लस इस्य लिखिष्य, वद धातु में वद प्लस इस्य वदिष्य, खाद धातु में खाद प्लस इस्य खादिष्य, क्रीड धातु में क्रीड प्लस इस्य क्रीडिष्य। इसी प्रकार हस धातु में हस प्लस इस्य हसिष्य, नृत्य धातु में नृत्य प्लस इस्य नृतिष्यति, गम धातु में गम प्लस इस्य गमिष्य, पिब धातु में पिब प्लस इस्य पास्य, भू धातु में भव प्लस इस्य भविष्य। इस प्रकार इससे जोड़कर किसी भी धातु के पश्चात इससे जोड़कर लिट लकार का रूप बन जाता है। बच्चों, इसी के आगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के रूप बनाने के लिए इन ही धातु रूपों में क्रमशः निम्न ध्वनियाँ और जोड़ देते हैं, तो यह रूप पूर्ण हो जाता है। जैसे प्रथम पुरुष में ती एक वचन में, द्विवचन में तः और बहुवचन में निन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में शी, द्विवचन में थः और बहुवचन में थ, और उत्तम पुरुष में आमी और द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमः। ये रूप बन जाते हैं। इसके बाद किसी भी धातु में जब हम लोग इस के बाद इन ध्वनियों को जोड़ते हैं, तो वह हमारा लिट लकार भविष्यत काल का रूप बन जाता है। जैसे एक हम उदाहरण देखते हैं। पठ धातु में जब हम इससे प्रत्यय जोड़ते हैं और उसमें अंत में ती जोड़ देते हैं, तो रूप हो जाता है पठिष्यति। द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, एक वचन में, द्विवचन में पठिष्यतः, बहुवचन में पठिष्यथ, और उत्तम पुरुष में एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः। इस प्रकार हम पठ धातु के अंतर्गत लिट लकार भविष्यत काल का रूप तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में बना लेते हैं। बच्चों, ये आप लोगों को समझ
में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप मुझे बताइएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा।